they are a ticking time bomb. A ticking time bomb, like they can lose temper anytime. They throw tantrums like, छोटे बच्चे को देखा है आपने? मैंने एक बार देखा था कि किसी मॉल में थी मैं, तो एक बच्चा पूरी तरह से वो जमीन में लेट के और हाथ पैर फेंक के और चिल्ला रहा था, पता नहीं किस चीज की जिद कर रहा था, आई डोंट नो. जस्ट लाइक दैट दे थ्रो टेंट्रम्स. मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. मेरा जो हस्बैंड है, मतलब उसको नहीं मतलब है कि वो कहाँ खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, दुकान में खड़ा है, 10 लोगों के बीच में खड़ा है. ही डोंट थिंक लाइक दैट. एक आपने कुछ बात बोली और उसको वो चीज उसको नागवार गुजर गई, तो ही लाइक सारा अपना, मतलब ये भूल जाएगा कि वो आदमी वो कौन है और सामने वाला कौन है, वो भूल जाएगा. मतलब सड़क पे चिल्लाना चालू, 20 लोगों के बीच में, नाटक नाटक ड्रामा, टोटल ड्रामा कंपनी. और सामने वाले को जो उसके सामने होता है, वो बेचारा आदमी शर्म से पानी पानी हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, कहाँ गलती हो गई. ऐसे ही मेरे साथ जब मैं यहाँ से गई थी जयपुर से, सॉरी यहाँ मुंबई से जब जयपुर गई थी, मैं इसलिए गई थी, मैं इसलिए यहाँ से भाग के गई थी कि ओके भाई, इस आदमी को डील करना, आई कांट डू इट, लेट मी डिसअपियर. और डिसअपियर में हो नहीं पाई, ठीक है. मतलब एक बार एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, तब उस आदमी का दिमाग घुमा किसी बात पे, और उसने जो इतने गंदे तरीके से बोलना शुरू किया है, मतलब डायरेक्ट, और पूरे खानदान को गाली देता है, पूरे खानदान को. मुझे नहीं, मुझे अकेले को नहीं, पूरे खानदान. ही स्टार्ट अब्यूजिंग द होल फैमिली लाइन. तुम्हारा खानदान, तुम्हारा माँ, मामा, अम्मा, जो भी है, सब सब देखा है बहुत तेरे घर वाले, ठीक है. फिर एक बार ऐसा, मैं किसी कपड़े की शॉप पे थी, और मुझे कुछ, तो ये वहीं, और अच्छा इन लोगों की एक आदत होती है, दे वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल एवरी टाइम. दे वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल. मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं मार्केट में घूम रही हूँ, मैं कहाँ घूम रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, उसको सब पता होना चाहिए, सब मालूम होना चाहिए. कॉल करके, कहाँ हो, क्या हो, अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने बुलाया नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ. तो और जरा सा कुछ हो गया, मतलब डेट, आई मीन मुझे तो समझ नहीं आया आज तक कि किस बात पे वो आदमी फट जाएगा. आप समझ रहे हो? एक ये पॉइंट है जो कि दे आर वेरी हाइपर सेंसिटिव टू द क्रिटिसिज्म. बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म का मैटर ही नहीं है, मतलब आपको नहीं पता. वो वहां किसी शॉप पे आया, और आकर के जो उसने, मैं बोलती कुछ उसके पहले ही उसने आकर के जो धम 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 पागलों की तरह चिल्लाना शुरू किया, और मैं दिमाग खराब हो गया. मैंने कहा ये आदमी क्या कर रहा है, पागल है क्या, इसको जगह नहीं दिखती, इसको सिचुएशन नहीं दिखती, कहाँ बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए. दैट इज द पॉइंट. दे आर टिकिंग टाइम बॉम्ब. वो कहीं भी फट सकते हैं, कहीं भी फट सकते हैं. इट्स लाइक जो भी नार्सिस के साथ रह रहा है ना, वो ऐसा है कि जैसे आप एक्शेल्स पे चल रहे हो, एक्शेल्स पे, कांटों पे चलने की जैसा, एज पे, बिल्कुल एज पे आप गिरे और आप गिरे. वेरी जेलस, दिस पीपल आर वेरी जेलस, ठीक है. कुछ ट्रेट आम लोगों में है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दो ट्रेट से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन नार्सिसिस्ट है कौन नहीं. ये सारे ट्रेट जब इकट्ठे होते हैं, तब आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर अमानी ये कहा कि बहुत मुश्किल है किसी साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आप नार्सिस को लेके जाओ, तो वो फेल हो सकता है नार्सिस को डायग्नोस करने में, बिकॉज दे कीप देयर फसाड. वो एक जो मास्क पहनते हैं, जो पर्सोना क्रिएट करते हैं ना, और इतना फेक बिहेवियर होता है उनका, तो जाके उस पर ऐसा इंप्रेशन डालेंगे कि पूछो मत, कैसे डायग्नोस करेगी वो. सिर्फ नार्सिस के साथ रहने वाला उसको वो समझ सकता है कि मैं एक नार्सिसिस्ट के साथ में हूं. बिलीव मी, कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ आपको खुद जज करना है, ठीक है. दूसरी बात, दे डाउट योर ओन रियलिटी, योर ओन इंडिविजुअलिटी, एंड मेक यू फील क्रेजी. आपको, इट्स कॉल्ड गैस लाइटिंग. ये गैस लाइटिंग होती है कि लाइक ओके, मेरे साथ तो बहुत अनगिनत टाइम पे हुआ है, अनगिनत बार हुआ है
कि मैं सामने वाले को, मैं जैसे कोई बात हुई, सामने वाले ने ये बात बोली, ठीक है, 1 महीना पहले बोली, तुमने ये बात बोली थी, ऐसा नहीं कहा था तुमने। वो आदमी सामने से बोल देगा, नो मैंने नहीं कहा था, नहीं सॉरी, तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे दिमाग का फितूर है। और ऐसे कितनी बातों पे वो आपको ये साबित करता है कि तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको ये साबित करने की कोशिश करेगा, आपको फील करवाएगा कि आप सच में, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कि आप ही का दिमाग खराब है। और मैं ये सब झेल चुकी हूं, इसलिए बोल रही हूं, सब झेल चुकी हूं बहुत अच्छे तरीके से। 40 years I've been through this. ओके, लॉयल होते नहीं है, 1 नंबर के डिसलॉयल होते हैं, चीटर होते हैं, लायर्स होते हैं, दे आर ए ग्रेट लायर्स, 1 नंबर के झूठे। कल एक बात बोलेंगे और आज मुकर जाएंगे कंप्लीटली, ठीक है। लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है। आपका पार्टनर है तो आप मान के चलो वो ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, आपको चीट कर रहा है, डेफिनेटली चीट कर रहा है। अच्छा, टेंड टू गेट प्लेजर आउट ऑफ अदर पर्सन्स मिजरी, मतलब आपको दुखी करके, आपको परेशान करके, आपको, मतलब जब वो ये सारे टैंट्रम थ्रो करेगा, बदतमीज थ्रो करेगा, तो आप बैठ के रोएंगे, आप बैठ के परेशान होंगे, और कुछ मतलब जो भी आप दुखी होंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे, उसे मजा आएगा। नार्सिसिस्ट को मजा आता है दूसरों को दुखी करके, उसको एक सेंस ऑफ वैलिडेशन मिलती है कि ओके आई हैव द वैल्यू, आई हैव दैट वैल्यू, ये उनको लगता है, उनको वही चाहिए, उनको वो वैल्यू चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से। पहले तो लव बॉम्बिंग करते हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट को डेट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट कर रहे हैं, ऑलवेज बी केयरफुल, ऑलवेज जो स्टार्ट होगा मामला वो लव बॉम्बिंग से होगा, और उसके बाद रिजेक्शन होगा, गायब हो जाएगा, घोस्ट करेगा। आजकल एक वर्ड चल रहा है घोस्टिंग, घोस्टिंग मतलब गायब, नो रिस्पॉन्स, नो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब नार्सिसिस्ट के क्या है, साइड ट्रेट है। गैसलाइटिंग मतलब आपको झूठा साबित कर देना, आपको अपनी बात में उलझा देना, आपकी बात को आपको बेवकूफ साबित कर देना, आप सब आपके दिमाग का भ्रम है ये साबित कर देना, मतलब ठीक है, गैसलाइटिंग। फिर घोस्टिंग, रिस्पॉन्स नहीं करना, अपना एटीट्यूड दिखाना, मतलब उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि मेरी इंपॉर्टेंस, अच्छा मैं मतलब कि मेरा ये करना इफेक्ट कर रहा है सामने वाले को, मेरी घोस्टिंग इफेक्ट कर रही है, मेरा गैसलाइटिंग करना इफेक्ट कर रहा है, मैं चिढ़ा रहा हूँ तो सामने वाला चिढ़ रहा है, तो उसे मजा आता है कि मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि सामने वाले को मैं चिढ़ा सकता हूँ, उसको इसमें भी मजा आता है। एनीवेज, डिसऑर्डर है ना, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, और इसका कारण मैं भी आपको बताऊंगी। मैं उसके पहले ट्रेट बता रही हूँ। और दे आर बेसिकली दे आर वेरी मीन पीपल, बहुत मीन होते हैं, ठीक है। और कारण यही है उनका, बचपन में उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हुई है, बचपन का कोई ट्रॉमा है, कोई वूंड है, कोई घाव है जो भरा नहीं है, इसलिए घावों को भरना बहुत जरूरी है, अपनी हीलिंग करना बहुत जरूरी है। और इसलिए आध्यात्म का पूरा केंद्र बिंदु यही है, सेंटर पॉइंट यही है कि आप खुद को हील करें, क्योंकि ट्रॉमा मिलते हैं, हर्ट होता है आदमी, तकलीफें मिलती हैं, कोई ना कोई वुंडिंग लगती है, तो आप खुद को हील करें, नहीं तो आप जहरीले सांप की तरह सबके ऊपर जहर फेंकते रहेंगे। अब अपना जहर, आप जब उस जहर को आप हील नहीं करते हैं, उस घाव को आप भरते नहीं है, तो वो जहर बन जाता है, फिर वो जहर आप दूसरों के ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट के साथ बेसिकली जो व्यक्ति होता है, तो उसकी जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है। हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैंने तो बहुत लंबा टाइम, 1-2 साल, 4-5 साल नहीं, मेरे पेरेंट्स भी और फिर मेरा स्पाउस भी, धज्जियां उड़ जाती हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की और सेल्फ स्टीम की। एनीवेज, master manipulators, they are master manipulators, they are very tricky, they are very manipulative, they are very egoistic people, they only do things on their self interest, मतलब अपने
अपना उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है वो देखते हैं। बेसिकली क्या है ना, इन शॉर्ट दे आर रोबोट्स। रोबोट्स देखे ना, रोबोट्स डोंट हैव एम्पैथी, डोंट हैव ह्यूमन फीलिंग्स, नहीं है उनके पास। यही है, रोबोट है, काम करता है, एफिशिएंट होता है, काम करता है, मेहनत करता है, ह्यूमन फीलिंग्स नहीं होती। आप अगर आप आपके कमरे में रोबोट खड़ा है, आप दुखी हैं किसी बात से, आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, आप एक रोबोट से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना। आप एक रोबोट से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आके आपको कंसोल करे, आपसे पूछे, या आपको प्यार के दो शब्द बोले, या आपको आपको सिंपथाइज करे। करेंगे आप? नहीं करेंगे। ऐसा ही है नार्सिस के साथ ड्रामा। आप नार्सिस के साथ हैं, ये आपको उस दिन कंफर्म हो जाना चाहिए कि जब आपको लगे किसी भी रिलेशनशिप में कि आपको आपका जो कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड करने की जरूरत है, वॉइस रिकॉर्ड करने की जरूरत है, ताकि आप कल को क्लेम कर सको कि हाँ तुमने ये कहा था। क्योंकि वो तो मुकर जाने हैं ना, सिरे से खारिज कर देंगे उन्होंने वो सब कुछ कहा। तो जहां ये सिचुएशन आ जाए, इट्स अ टाइम दैट यू शुड वॉक अवे। लेकिन प्रॉब्लम और बहुत बहुत बड़ी है इससे कि आप भाग भी नहीं सकते। और प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि वुंडेड, ये दे कैन नॉट मैनेज देयर इमोशन। एक आर्टिकल में पढ़ रही थी सोशियोपैथ्स के ऊपर। तो बेसिकली चाहे सोशियोपैथ हो चाहे नार्सिसिस्ट हो, जो भी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनका सबका एक ही कारण है, लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, एक होता है ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट। तो हम जो ये हमारी पूरी सोसाइटी है, जो हमारी कंडीशनिंग है, ये हम बच्चे की इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं। आईक्यू कितना, आईक्यू कितना, बात करते हैं आइंस्टाइन की आईक्यू कितनी, हम ये देखते हैं आईक्यू नहीं, आईक्यू से ज्यादा ईक्यू इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू लीड ए गुड एंड हैप्पी लाइफ एंड इट डजंट कम फ्रॉम मनी, a happy life doesn't come from money, nor the power, nor the status. इन किसी भी चीज से आपको हैप्पी लाइफ नहीं मिलती है, आपका हाई इमोशनल इंटेलिजेंस से आपको हैप्पी लाइफ मिलती है। जब आप खुद के इमोशंस को समझने के लायक होते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझने के लायक होते हैं। और इनकी बेसिकली प्रॉब्लम यही होती है नार्सिसिस्ट, सोशियोपैथ्स, कि ये नहीं, खुद के इमोशंस को डील नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट और दे कैन नॉट डील विद दैट। इसलिए तो वो एक जो हिस्सा है अंदर दबा के रखा हुआ है, उसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया डब्बे में, सील पैक। और वो वॉल्स खड़ी हो गई हैं इनके हार्ट के चारों तरफ, एक वॉल्स खड़ी हो गई हैं जो इनको एम्पैथाइज नहीं करने देती। इनका हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। हार्ट चक्रा हमारा फोर्थ चक्र, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं नीचे से, फोर्थ चक्र हमारा हार्ट चक्र होता है, इनका कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। ये सब जो ये करते हैं, इनका है कि इनके, मैंने पहले भी बताया कि इनके अंदर एक इतना बड़ा वैक्यूम है, एक दे आर कंप्लीटली एम्प्टी इनसाइड, अंदर का खालीपन भरते भरते भरते। और प्रॉब्लम क्या है कि कितना भी मतलब एक आदमी मर जाएगा टेंशन देते देते, लेकिन इनका वो वैक्यूम नहीं भरेगा, इनका वो खालीपन नहीं भरेगा, भर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो नार्सिसिस्ट से डील कर रहा है, जो रहता है उसके साथ, उसके लिए एक चीज है कि उसको हमेशा ही लगता है कि एम आई नॉट इनफ, मैंने इतना किया काफी नहीं। मतलब आप कितना भी कर लो, देख मेरी मॉम के साथ मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है, नो मैटर हाउ वेल आई कुक समथिंग, कुछ मैं पका के उसको खिलाऊं, कितना मैंने, मतलब बाहर से लोग आते थे। एक बार पार्टी थी घर में, बर्थडे पार्टी थी, और मैंने कुछ बनाया था डिश, जो लोग भी आके खा के गए, इतनी तारीफ करके गए, आई मीन लाइक, और एक बार नहीं, मैंने जिसको भी कभी भी कहीं भी कुछ भी खिलाया, दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड, यू कुक सो वेल, सो डिलीशियस। बट माई मॉम इज ऑलवेज लाइक, ना इसमें ये कम है। अब वो कुछ भी हो सकता है, धनिया जीरा हल्दी पुदीना एनीथिंग, यार थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा ज्यादा पक गया, थोड़ा सा कच्चा रह गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा, आई मीन लाइक, आई फील लाइक सर मार दो दीवार में जाके। मैं कैसे दुनिया में बाकी लोग मेरे खाने की तारीफ करते हैं और एक यही इंसान है जिसको मेरे खाने में कमी निकालनी होती है।
दैट इज द मेन इशू। आप समझ जाओ कि आप नार्सिसिस्ट के साथ हो, फाइन, तो वही आपके पार्टनर के साथ होगा। नो मैटर हाउ वेल यू ट्रीट हिम, आप उसको कितना अच्छे से ट्रीट करो, कितना प्यार से ट्रीट करो, उसको कितना अच्छा पका के खिलाओ, उसके लिए खूब सज धज के आप सोचो कि अरे मैं इसका इसका प्यार हासिल कर लूं। नो, नेवर नेवर, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप मर जाओगे करते करते, यू विल किल योरसेल्फ, कभी नहीं होगा। You will never be enough. You will never be enough for a narcissistic person. ठीक है।